क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। अब आप बोलोगे इसका आधार क्या है? जो कुछ भी हो रहा है यह सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है, क्योंकि इन सब बातों की भविष्यवाणी मात्र एक किताब है बाइबल के अंदर, जिसके हिसाब से होना तय है। जकरिया की किताब में, और उसके यदि मैं आपको 13वें अध्याय पर चले जा करके 7वें पद से पढ़ने की कोशिश करें। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 13 एंड वर्स 7। आज अधूरा रह जाएगा तो कल हम सुबह देखेंगे या शाम को। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध है। अब याजकों को सावधान रहना है भाईजान। मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट। क्यों? ताकि भेड़ तितर बितर हो जाएं, और बच्चों पर भी मैं अपना हाथ उठाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। इस देश के सारे निवासियों की 2/3 66.66 2/3 लोगों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 बची रहेगी। वाओ! 2/3 people are going to be destroyed. 66% लोगों को मृत्यु के घाट उतारा जाएगा, परंतु ये 2 इंस्टॉलमेंट में होगा। एक रेप्चरेशन के पहले होगा और एक रेप्चरेशन के बाद होगा। ट्रिबुलेशन एंड प्री ट्रिबुलेशन, बड़ा कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। प्री ट्रिबुलेशन प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, और रियल ट्रिबुलेशन यीशु के आने के बाद। ट्रिबुलेशन यहूदियों के लिए है एंड प्री ट्रिबुलेशन नए नियम की कलीसिया के लिए। और मैं और आप प्री ट्रिबुलेशन अर्थात अग्रिम विनाश के समय में आ गए हैं, और इस कारण से धरती के अंदर विश्वव्यापी सरकार के पहले विश्वव्यापी सरकार के बनाए जाने की जो तैयारी होगी, उस तैयारी के अंतर्गत आत्मिक संसार में आत्मिक कलीसिया को ख्रिस्त विरोधी ठिकाने लगाने का प्रयास करेगा। और हम में से करोड़ों लोगों को वो ठिकाने लगा रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैं, जितने भी कल्ट आए हुए हैं, जितने भी सुसमाचार के अंदर मिलावटें आई हैं जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, आज वे संस्थाएं और सिद्धांत बढ़ पल फूल फल करके महान होती चली जा रही हैं। आपको मालूम है लाल अजगर खड़ा है कलीसिया के सामने। क्यों?
सोचते रहिएगा, आज रात नींद नहीं आएगी तुमको, हमको मालूम है। ये लाल अजगर कर क्या रहा है? बोले स्त्री के अंदर जच्चा है तो खा लेना, स्त्री को खा ले। नहीं, बोले स्त्री को नहीं खाता, ये जट्ठर भिंडी है, इसकी अंदर का बच्चा चाहिए मेरे को। तो बच्चे को कैसा करेगा? अब बाइबल में हमने बस इसको बोल के रोक देंगे, आप भी थोड़ा अपना लगाओ ना, हम कहां तक लगा लें तुम्हारे लिए, ठीक है कि नहीं? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 3 पद में, एक और चिन्ह मैंने स्वर्ग में देखा, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीपों से आने वाले शासक की एक कमेटी, जिसमें 10 प्रतिनिधि थे जो बाद में 3 टूट करके नीचे गिर जाएंगे, और 7 कमांडिंग अथॉरिटी, और 7वें में से 10 में से एक उदय होगा, और जो फाइनल अथॉरिटी बन करके बैठेगा उसका नंबर होगा 666। बाद में बात करेंगे। और उसके सिर पर 7 राज मुकुट हैं, और उसकी पूंछ ने 1/3 तारों की पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया। ये तारे कौन हैं? और आकाश से नीचे गिरी, ये कौन है? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों की नाई चमकेंगे। इसका मतलब बहुत से याजकों की छुट्टी होने वाली है। सॉरी टू से, 1/3 तारे गिरेंगे आसमान से। दानियल की किताब में और उसके 7वें अध्याय के 23 पद में ऐसे लिखा हुआ है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों की नाई चमकेंगे। और ये अजगर जो है सबसे पहले अपनी पूंछ से तारों को आकाश से नीचे गिराएगा। इसका मतलब इन दिनों में बहुत से प्रभु की सेवा करने वाले लोग एबॉमिनेशन अर्थात दुष्ट की पकड़ में चले जाएंगे और बाइबल के खिलाफ सिद्धांत पारित करके बहुत से लोगों को, अपने पीछे चलने वालों को मौत के घाट उतार देंगे, शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक रीति से। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन बात आत्मा की चलाए चल रहा है और कौन दुष्ट आत्मा की चलाए चल रहा है। सब सही बोलेंगे, सुनने में ऐसा लगेगा सब सारे सही हैं। हालेलुया। कारण ये जो सर्फ है, ये जो अजगर है, जो 7 सिर और 10 सींग वाला है, जिसके सिर में 7 तारे हैं, उसने 1/3 आकाश के तारों को नीचे गिरा दिया, पटक दिया। अब ये इसका अर्थ क्या है जरा देखेंगे बाद में। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ था, स्त्री जो जच्चा थी खड़ा हुआ था कि जब बच्चा जने कितने दिन में? 9 महीने में, तो बच्चे को निगल जाए। हेलो, हम कहें हेलो तो आप बोलना यस, जिससे पता चले आप जिंदा हो। हेलो, क्योंकि कई सो रहे होंगे घबराहट के चक्कर में। ओह माय गॉड, यहां पर लिखा है कि वो बच्चे के जनने का इंतजार कर रहा है। यही बात प्रभु ने हमको रविवार के दिन इस शहर के लिए बताया था कि हमारी गिनती बच्चे में आएगी या भगोड़ी स्त्री में आएगी। बाइबल क्या बोलती है 5वें पद में, और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा करके पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री जंगल में भाग गई। बताओ कितना वजन है स्त्री का? 40 किलो, और बच्चा जच्चे का 3 किलो। 3 और 40 के रेशियो में विभाजन होगा 80-20 में। हम कई दर्शन बताएंगे। हिमालय की पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में ठू 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 करके जहां इंसान का जाना कठिन हो जाता है, वहां जाके प्रभु के भक्त लोग तपस्या करके फिर भारत के लिए क्या वचन है वो लेके आते हैं।
ये फेकोलॉजी नहीं है। इसको समझने के लिए सिर और सिर की आंखें भी चाहिए, तब समझ में नहीं आएगी। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है स्त्री जंगल में भाग गई। कल 2 दिन है, कल का सुबह और शाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वर्ल्ड वाइड होगा, वर्ल्ड के माथे में नहीं बैठेगी। इसने अपने बहुमूल्य समय को फ्रेश दिमाग से लाना और इसको सुन लेना। हो सकता है कल को हमारी आंखें खुल जाएं। स्त्री भाग गई और बच्चा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। इसका मतलब है धरती पर भारी मात्रा में यीशु के मानने वाले रह जाएंगे और जंगल में भाग जाएंगे। परंतु इसी स्त्री के अंदर में जो जच्चा पल रहा है, उस जच्चे को बच्चे के होने के समय तक के लिए अजगर सामने खड़ा। उसको नई आइडिया है कि 9 महीने के बाद में डिलीवरी होगी। तू क्या कर रहा है? जाना रे, घूम के आ जा, 8.5वें महीने में आ जाना। वो तो खड़ा है चुपचाप है, अभी तो प्रेगनेंसी हुई है, इतनी जल्दी बैठ के यहाँ क्या करेगा? टाइम वेस्ट कर रहा है, 9 महीने खराब होंगे ना तेरे। इतना तो आइडिया होना चाहिए बच्चा कब पैदा होगा। जा घूम के आ जा, अपना और कुछ काम कर लियो है। क्या कर रहा है ये? स्त्री के सामने खड़ा है। क्यों खड़ा है ये? उसको भी मालूम है यदि इसकी डिलीवरी हो जाएगी ना तो इसका बाप इसको ऊपर पहुंचा देगा और पिता के दाहिनी ओर बैठाल देगा। ये बच्चा जो जन्म लिया, 5वें पद में लिखा, और वह बेटा जनी, और काम भी है, लोहे का राजदंड लिए हुए था और सब जातियों पर राज्य करने वाला था। प्रॉब्लम यही तो है सामने वाले को कि सब जातियों पर राज्य करने वाले हैं। ये केवल स्वर्ग नहीं जाएंगे वरन सब जातियों पर राज्य करेंगे। इसलिए तो शैतान को बेचारे को प्रॉब्लम है। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा। अब जरा देखिएगा, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यह है रेप्चरेशन। और वह बच्चा एकाएक, और वह स्त्री बच्चा जनी जिसको अजगर निगल जाना चाहता था, और वह बेटा जनी, और उस बेटे को परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वाह! हाँ, उसको मालूम था कि ये बच्चा पैदा होगा ना तो इनका प्रभु डिलीवरी के तुरंत बाद इसको ऊपर लेके जाएगा और मैं देखते रहूंगा। तो फिर ये क्यों खड़ा है? ये क्यों खड़ा है? उसको मालूम है, वहां नहीं लिखा है कि वो फाड़ेगा, चबाएगा, निगल जाएगा। फाड़ेगा नहीं, चबाएगा नहीं, क्योंकि चबा ही नहीं सकता बेटा, दांत टूट जाएंगे। पवित्र प्रजा है तेरी परमेश्वर की, तू क्या चबाएगा? उसको सोलो पी जाएगा, निगल जाएगा, क्योंकि उसके मसूड़ों में इतनी ताकत ही नहीं है इस स्त्री के बच्चे को चबाए। और चबाएगा तो मसूड़े जल जाएंगे, करंट मारेगा बच्चा। उसको मालूम है इसको पैदा होने के बाद ये बच्चा परमेश्वर के दाहिने ओर ले जाकर के पहुंचा दिया जाएगा। मैं एक्साइटेड हुआ जा रहा हूं, जरा देखिएगा। इसलिए इससे पहले कि इसकी डिलीवरी हो जाए, इससे पहले कि इनका पिता इनको वहां ले जाए, जब ये मां के गर्भ में है ना जच्चा, इनका गर्भपात करवा दो, तभी मैं उनको सॉल्व कर सकूंगा। और आजकल इसी के पीछे लगा है प्रीमेच्योर बेबी। हम परिपक्व ही नहीं हो पा रहे। मार गया, गाड़ गया, जी उठा, ये मारो, ये गॉड ब्लेस यू, कार मिले, बंगला मिले, बीबी मिले, एक तो नहीं संभल रही, स्टेप नहीं उठा के ले आए। समझ में आ गई बात? ऑफिस वाली अलग और घर वाली अलग। घर वाली
रोटी बेलने और कपड़े धोने की और ऑफिस वाली मजा मारने की। ये तो हाल है मसीह लोगों के। जितना ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर में है, जितना मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के मामले में क्रिश्चियनिटी के अंदर में है, किसी धर्म में इतना ज्यादा बिगाड़ नहीं है। किसी धर्म के अंदर इतने जवान लड़के लड़कियां अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं करते जितना कि मसीही लोगों के बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के आंसू गिरा रहे हैं। जबकि इसी बाइबिल के अंदर में लिखा हुआ है, तू अपने माता पिता का आदर करना, ये तेरे लिए भली बात है, तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और यदि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है जो तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। आज मालूम हो, यीशु मसीह के मानने वाले जवान बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले माता पिता का अपमान कर रहे हैं। धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के जवान लड़के और लड़कियां इतनी बदतमीजी करते होंगे अपने माँ और बाप के साथ जितना यीशु मसीह के मानने वाले करते हैं। अपने आप से पूछो, अपनी औलादों के मामले में आप क्या सोचते हैं? घृणित वस्तु समा गई है आज परिवार के अंदर। जितने डिवोर्स आज मसीही लोगों के अंदर में हैं, केरल के अंदर में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले और सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले हैं। और यदि केरल के इतिहास में देखो, हर 3 घर के बाजू में कैंसर है। धरती का सारा बैंक केरल के अंदर है। धरती में सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले हैं। और केरल प्रांत के अंदर में 50 केस यदि डिवोर्स के लगे हुए हैं तो 49 केसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। और जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं उनमें से केवल 1% लोग हैं जो डिवोर्स का केस सरकार के सामने रखते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को हो क्या रहा है? सबसे ज्यादा बाइबल जानने वाले लोग वहां हैं। हर तीसरे घर में कैंसर है। धरती का सारा धन वहां है। और फिर भी हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। हमने चंगाई, हमने शरीर में चंगाई देखी, गाय भैंस में चंगाई देखी, परंतु वहां जाके हमको एक नई चंगाई मिली, फाइनेंस के ऊपर भी चंगाई चाहिए। सबसे ज्यादा धन वहां है, फिर भी लोग पैसे के लिए दुआ कराते हैं। हमको वहीं से तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का भूत लगा है। यदि केरल के लोग फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले क्या करेंगे जो कटोरा लेके खड़े हैं? समझ में नहीं आता यीशु कैसे भूत निकालेगा कंगाली का, हमें नहीं आता समझ में। खैर छोड़ो, वो एक अलग विषय है। कहने का मतलब है वो बच्चे के, जब वो माँ के गर्भ में है, उस माँ के गर्भ में रहने के समय से पहले उसका गर्भपात करा देना चाहता है। क्योंकि एक बार यदि गर्भ ठहरा रहा और 9 महीने तक यदि वो पालन पोषण में बढ़ता चला गया तो एक बार जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इनका ईश्वर इसको उठा करके पिता के दाहिने ओर जाके बिठा लेगा। मैं तो मुंह ही देखते रहूंगा। इसलिए वह क्रिश्चियनिटी के अंदर से प्रीमेच्योर बेबी को अवर्शन कराने में लगा हुआ है। पवित्र स्थान में घृणित वस्तु बैठ गई है। डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस, माय गुडनेस, तरस आता है, रोना होता है कलीसियाओं की जर्जर हालात देख करके। पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से सिद्धांत हम ले आए हैं जिसका बाइबल में नामो निशान नहीं है। ये सब गर्भपात कराने वाली घृणित वस्तुएं हैं, लालचगर। हालेलुया। आप होश में हैं, समझ रहे हैं? हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ। कितने लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध सोच बिछा बैठे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कौन क्या बोलता है इससे हमें कोई लेने देने नहीं, ये हमारा काम नहीं है।
आज अजगर कलीसिया के सामने खड़ा है। इससे पहले कि वह पूर्ण परिपक्व होकर के नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में चली आए, वह उनका गर्भपात करा देना चाहता है, जिससे कि उसका पूरा डेवलपमेंट ना हो। यदि एक बार पूरा डेवलपमेंट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ये ऊपर जाने के काबिल हो जाएंगे और मैं देखते रहूंगा। क्योंकि जैसे ही जच्चे ने बच्चे का रूप लिया और जैसे स्त्री का बेटा हुआ, वैसे ही स्त्री के बेटे को पिता परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया गया और वह पिता के दाहिने ओर में तो केवल पुत्र गए हैं ना, तो दाहिने ओर कौन जा सकता है? सिंहासन में बिठाल दिया, लिखा है 4 पद में। और उसका बच्चा एक का एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। वाह 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 वाह, ओह माय गॉड। हमें सोचना पड़ेगा, कलीसिया को सोचना पड़ेगा। इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रोफेसीज। आज अजगर के हमले से कलीसिया बचाए। हम सिद्धांतों में उलझ रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बाद के पास वो जाकर के श्वेत बादल में प्रभु मत्ती के मरकुस के 9:2 में 9:3 4 5 6 7 में श्वेत बादल में आकर के पिता परमेश्वर सारे स्वर्ग का राजपाट छोड़ करके 3 लोगों को संदेश देने के लिए आ गया और कहने लगा, इसकी सुनो, ये मंडप का झंडा छोड़ो, झंझट छोड़ो, इसकी सुनो। हम तो मंडप बनाने चले, प्रॉब्लम मंडप ही में है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स, डिफरेंशिएशंस। हाँ, आज मसीही लोगों में इतना विभाजन है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लाल अजगर का प्रभाव है। हम किसके पक्ष में बात करें? कौन सही है, कौन गलत है? अंत के दिनों में इसको जज करना बहुत कठिन हो जाएगा हम, परंतु आखिरी में एक सिग्नल दे जाएंगे। कल आप आइएगा कि कौन कैसे अपने आप को बचा सकता है और कैसे आप झूठे सिद्धांतों से बच सकते हैं, कैसे आपका अवर्शन या प्रीमेच्योर बेबी उस समय के पहले कि वो स्वर्ग में उठाए जाने के काबिल हो जाए, उससे पहले कौन कौन सी चीजें हमको भटकाती हैं और हम भटकने से कैसे बच सकते हैं। इस बात के सत्य को समझने के लिए थोड़ा प्रकाश यदि आ जाए तो वी कैन सेव आवरसेल्फ। यदि यीशु के आगमन के पहले कलीसिया ने ऊपर जाने की कंडीशन फुलफिल नहीं की तो करोड़ों साल का नुकसान हो जाएगा। एक बार हमारा यीशु के आगमन में पुनरुत्थान रुक गया तो अगला भविष्य क्या है? ये प्रश्न हमने सुबह भी छोड़ के रखा था। आप ही सोचिए, यीशु आया और जी उठने में आपका नंबर नहीं लगा, जीवित में से महिमा की देह पहनने में हमारा नंबर नहीं लगा, तो आपका अगला भविष्य क्या है? सोचते रहिएगा। उसकी शर्तें कौन पूरा करेगा? यही तो है 7 सिर, यही तो है 12 तारों का मुकुट पहनी स्त्री। मेरे प्रभु को स्त्री से कोई लेना देना नहीं और अजगर को भी स्त्री से कोई लेना देना नहीं। अजगर तो स्त्री के अंदर ऐसे लोगों को देख रहा है जो प्रीमेच्योर दशा में मर जाए और उनको सिद्ध अर्थात डिलीवरी लायक नहीं होने देना। यह दुष्ट का पहला कमाल हो गया। अब जानते नहीं हो, 8वीं क्लास पास नहीं है, अंतरी मंत्री संतरी कंतरी सबको जेब में रखता है। तुम 4 अध्याय बाइबल में पढ़ ली और नास्ते की टेबल में दुआ कर ली तो क्या महारथी हो गए? वैसे तुम्हारे पास में दुआ करने का टाइम नहीं रहता। हे पिता परमेश्वर, मैं जहां जा रहा हूं वहीं पहुंचाना, रास्ते से हॉस्पिटल मत ले जाना। इसके अलावा कुछ आता है तुमको? मेरी बिटिया को आशीष दे दे, मेरे पति को ना मेरे लिए रखना, कहीं पड़ोसन लाइन न मार देवे। अरे सेल्फिश मोटिव के लोग, भीख मांगने वाली कलीसिया को प्रभु ने थोड़ी ना अपनी नजर में रखेगा। आशीष दे दे, ब्लेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। रखो कटोरा हाथ में, कौन उसको खोजेगा? यही तो समस्या। उससे थोड़ी ना समझ में आएगा कि दुष्ट कौन सी जाल फेंक रहा है।
उसकी दुष्ट युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खैर हमारा रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, हमारी गाड़ी में ब्रेक शू खत्म हो गए हैं, परंतु फिर भी आपके ऊपर दया आती है कि आज रात घर जाने दिया जाए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत डेंजर टाइम आ गया है। हम तो कहते हैं जो कोरोना में निपट गए ना, वो हमसे बहुत भाग्यशाली थे। उसके बाद से तो दुष्ट आत्माएं इतनी ढेर सारी आ गई हैं, अब समझ में नहीं आती कि कौन सा भविष्यद्वक्ता तीसरे आसमान से बोल रहा है या दूसरे आसमान से बोल रहा है। हमें समझ में नहीं आता कौन सा वचन कहां से आ रहा है। वी कैन नॉट जज इट, क्योंकि कितने लोग हैं जो फॉल्स डॉक्ट्रिन के पीछे भाग रहे हैं। और जितने भी ना उपद्रवी मिजाज के लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। अपन रहे कंगाल ईमानदारी वाले, लेके कटोरा खड़े। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी आंखें खोले। मेरे प्रियो, कलीसिया के ये भूत एक बार निकल जाएगा ना, तो हम सब ऊपर की तैयारी करने बैठेंगे, परंतु अजगर तो सामने खड़ा है। घृणित वस्तु ने पवित्र स्थान में जगह बना लिया है। जब कभी तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, तो जान लेना जो खेत में है कपड़ा लेने घर ना लौटे, और जो उपरोती कोठरी में है नीचे ना जाए, और जो खेत में है घर ना लौटे, क्योंकि विनाश का समय आ गया है। हाय उस पर जो दूध पिलाती होंगी और जो गर्भवती होंगी। प्रेज द लॉर्ड। खैर हम भावुक हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ऊपर से जुड़े रहने के चक्कर में ना सब कुछ दिखता है खुली हुई आंख से। इतना विनाश जी, आधा लोहे का और आधा मिट्टी का। हाँ, ख्रिस्त विरोधी शासन प्री ट्रिब्युलेशन में स्टार्ट हो गया है, इसलिए याजक लोग जेल में जा रहे हैं, कलीसिया तोड़ी जा रही है। बाहर वाले अलग तरीके से तोड़ते हैं, अंदर वाले अलग तरीके से तोड़ते हैं। बाहर वाले हंटर मार करके तोड़ते हैं, जेल में डाल करके तोड़ते हैं, परंतु दुष्ट अंदर भी आकर के हमको सैद्धांतिक रीति से तोड़ तोड़ करके वहां पहुंचा देता है, जिससे कि हम सही रास्ते से भटक जाएं। इसी को तो एबॉमिनेशन कहते हैं। ख्रिस्त विरोधी कोई आदमी नहीं ना है, वो तो एक सिस्टम है। उसके कई रूप हैं काम करने के, और एक है टेक्नोलॉजी के द्वारा। हाँ, तुम्हारे बच्चे से बोलना बेटा मोबाइल बंद करो, इसी समय पापा को दे दो, कितने दे दें वो आप हमको बताना। यदि आप अपने बच्चे से मोबाइल छीन सकते हो तो महा बाप हो, और यदि आपके बच्चे आपकी एक आवाज में मोबाइल नहीं हैंडओवर कर रहे हैं तो आपकी औलादें आपके हाथ से गई। वहां भी एबॉमिनेशन है। टेक्नोलॉजी के थ्रू बहक गए ना हैं। सरकार ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है कि नहीं, और हमने अपने बच्चे के लिए बकरी बेच करके एंड्रॉइड मोबाइल खरीदी है। ठीक है कि नहीं? खैर आप तो शहर वाले हो, गांव वालों ने ना, अरे साहब मैंने पायल बेच के बकरी बेच करके ना बच्चे के लिए एंड्रॉइड मोबाइल लाई हूं, अंकल जी दुआ कर दो। मैंने मोबाइल हाथ में रखा, अरे जिनके घर में खाने को नहीं एंड्रॉइड मोबाइल, मैं बोला आ गया मौत का फरिश्ता घर में। ये 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन क्लास रखते हैं और 6 घंटे हाथ में बैग जैसे पकड़ते हैं। अब माँ बाप क्या जाने कि 2 घंटे की क्लास के बाद में 6 घंटे बच्चा कौन सी वेबसाइट देख रहा है। 5 साल के बच्चे को मालूम है कि लड़का लड़की कैसे करके बच्चे पैदा करते हैं। जितना प्रैक्टिस माँ बाप को नहीं है, आपकी 8 साल की औलाद को उतना ज्यादा मालूम है जो माँ बाप को भी नहीं मालूम है। इतना महापाप इस किताब इस विल के अंदर में है। हाँ, तकनीकीवाद का मोबाइल, तकनीकीवाद का मानववाद के ऊपर हमला, एबॉमिनेशन। 5 लोग हैं घर में, सन्नाटा छाया हुआ है, 5 झांक रहे हैं घुग्गू जैसे, जैसे कल परीक्षा होने वाली है। किसी को फुर्सत नहीं है। किसने मोह लिया तुमको? क्या एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य नहीं है?
हैं? खाते भी जाते हैं, देखते भी जाते हैं, चलते भी जाते हैं और टकरा जाते हैं दीवार में। समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है इसके साथ। एबोमिनेशन। किस किस एरिया में हम बता दें दुष्ट ने हमारे ऊपर में कहां कहां हमला करके रखा हुआ है। हाँ, एक बात याद रखना, आज बच्चों को बिगाड़ने के पीछे इसी टेक्नोलॉजी का काम है। और आज बच्चे सबसे पहले दुश्मन हैं माँ बाप के। हैं? एक लाइन बोल के ख़त्म कर देंगे, है ना। ये मोबाइल अपने बच्चों को थोड़ा सा क्या सुधरेंगे। अब माई बाप बिगड़े हैं तो कहाँ से सुधरेंगे बच्चे। हालेलुया। ओके। अभी मैं बताऊं, एक पादरी साहब एक कहानी बताते हैं। एक पादरी साहब सिर पटकते हुए हमको फोन किए, क्या हो गया? अरे सर क्या हो गया, मैं क्या बताऊं सर। मैं बोला क्या हो गया? बोले गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बोले मेरा 8 साल का बच्चा, जब मैं चर्च से उतरा तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरे मोबाइल के अंदर में पोर्नोलॉजी की वेबसाइट आधे घंटे से चल रही थी। मैं बोला मेरे मोबाइल में किसने पोर्नोलॉजी देखा? तो उन्होंने इधर ताका, उधर ताका, इधर ताका, उधर ताका, नौकरानी को पकड़ा, पत्नी को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, किसने मेरा मोबाइल लिया? बाद में पता चला लड़के ने पकड़ा था। ये गाना गाने के बाद में ये बच्चे लोग गए और पापा से मोबाइल लेकर के पेड़ के नीचे बैठ करके ना क्या बोल रहे हैं, हम कार्टून देख रहे हैं। उसमें 6 साल की लड़की, उसने कही ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बच्चा कैसा पैदा होता है मैं बताऊंगी। और सब बच्चे 4 साल 3 साल 5 साल 4 साल 3 साल 5 साल के थे। 6 साल की बच्ची ने वो वेबसाइट खोल के दिखाया। अरे ऐसा बच्चा होता है क्या? 5 6 7 8 कान के नीचे बाप ने जब एक रैपट मारा तो बोले कब से देख रहा है? तो बोले आज से 3 साल पहले से। कहाँ से सीखा? ये 6 साल की लड़की ने बच्चा कैसा पैदा होते हैं ऐसा करके हमको खोल के दिखाया। उस दिन से हम रोज देखते हैं कार्टून के बहाने। 8 साल का बच्चा और सब पास्टर के बच्चे। पूरा चर्च ये गाना गा रहा था, यहाँ गाना गा रहे थे और उसके बाद में जैसे ही गाना खत्म हुआ, संडे स्कूल के चक्कर में, कार्टून के चक्कर में पोर्नोलॉजी देख रहे हैं। वो 6 साल की बच्ची ने भी देखी होगी पापा देख रहे हैं करके, वहीं से तो सीखी थी। क्योंकि बच्चे को सोने देते हैं और बाप लोग जो 11 बजे के बाद यही ना खोलते हैं। अब उनको क्या मालूम बच्चा सो रहा है कि ड्रामा कर रहा है। सीखा तो तुम ही से है ना। अब 6 साल की बच्ची को कौन सिखाया पोर्नोलॉजी की वेबसाइट कैसे खोलते हैं? इसका मतलब उसका बाप रेगुलर देखता होगा और उसने जाकर के 4 साल के बच्चों को सिखा दिया। माथा पकड़ लिया पास्टर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, संडे स्कूल की बात कर रहा हूं, पेंटिकॉस्टल चर्च की बात कर रहा हूं। तुम्हारी औलादें गई तुम्हारे कंट्रोल से बाहर। एबोमिनेशन। दिल फटता है। सुनो एक कहानी, इसके बाद खत्म कर देंगे। वैसे खत्म होने के लिए चांस नहीं है। मोबाइल फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कांगले स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बताते कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने ना दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बता दें 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इंजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। समझ गए बात? घर में अबॉमिनेशन है भाई साहब। औलादें गला घोंटेंगी, याद रखना जिनको दूध पिलाया है वह मौत के घाट उतारेंगी। समझा सकते हो तो समझा लो आप। यदि आपके बच्चों को मोबाइल से निकाल सकते तो निकाल लो आप। यदि ऐसा संभव है तो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई तकनीकी है, ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसके अंदर से करोड़ों दुष्ट आत्माएं निकल करके आपके बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। यही है एबॉमिनेशन, दिस द किंगडम ऑफ डेविल। हम तो शौक फरमाते हैं। खैर, अब रुक जाएंगे, ज्यादा परेशान हो जाओगे आप। मेरे प्रियो, कहाँ है आज समाज? कहाँ है हम? थोड़ा मॉनिटर दीजिएगा। कहाँ है हमारा जीवन? सब कुछ उजड़ गया। ढकोसला है, ढकोसला। चर्च में, पवित्र स्थान में घृणित वस्तु आ बैठी है। हाँ, खैर ज्यादा डांटने में कोई फायदा नहीं है। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। यीशु के कपड़े, यशायाह के होंठ और यहोशू महायाजक के वस्त्र मैले थे, जिसके कारण से उसके दाहिने ओर शैतान आके खड़ा हुआ था। इसका छुटकारा कैसे होगा? सुबह आइए, शाम को आइए, हो सकता है कुछ इलाज मिल जाए। 1-2 कैप्सूल बहुत हैं हमारे प्राण बचाने के लिए। हो सकता है। प्रभु अनुग्रह दे। अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इस समय हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो तो जरूरी रहता ही रहता है, परंतु इसके साथ साथ हमारे प्राणों को जो चंगाई की आवश्यकता है, हमारे प्राणों को जो छुटकारे की जरूरत है, हमारे भविष्य में जो महाविनाश की लीलाएं हैं, अभी आधा मट्टी का आधा लोहे का जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है, ये एबॉमिनेशन क्या है, ये श्वेत घोड़े पर सफेद कपड़ा पहन करके जो सवार पहली मुहूर्त खोले जाने के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 6:1-4 के बीच में, जिसके सिर में मुकुट है, जिसको धनुष दिया गया और वह राज्य करने के लिए निकला कि और भी राज्य करे। ये कौन है? उसके विषय में हम ताकीद किया चाहते हैं। हम कैसे बच सकते हैं? वो अंदर भी है, बाहर भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, फाइनेंस में भी है, फैमिली में भी है, चर्च में भी है, संडे स्कूल में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। फिर तो एक धर्म का झंडा तो चारों तरफ लहर रहा ही रहा है। ऐसा करके संपूर्ण धरती में एक ही अभी क्रिस्लाम शुरू कर दिए इन लोगों। ख्रिस्ट धन इस्लाम बराबर क्रिस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिमिज्म को मिला करके एक धर्म बना दिए। कम ऑन, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा बहे। सब अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। थैंक यू जीसस। प्रभु बहो, चलो पिता अपनी महिमा बहा दो, महिमा बहा दो पिताजी, महिमा बहा दो राजा। हर एक के प्राणों को छू लो, हर एक के मन को छू लो पिताजी। जिन बातों के विषय हम अंधे हो गए हैं उनके लिए हमारी आंखें खोल दो,
प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया होने पाए। प्रभु जी दया करो, यीशु नासरी दया करो। स्वीट मेलोडी, कम ऑन। ओ होली स्पिरिट, जीसस लॉर्ड, हालेलुया, होली होली। तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे महिमा देते हैं यीशु नासरी, हालेलुया, होली होली होली। बहने दो महाराजा, आपकी सामर्थ बहने दो, स्ट्रिंग में ले जाओ। लॉर्ड, आपका तेजस्वी प्रकाश इनके जीवन में होकर के बहने लगे। आपकी तेजस्वी रोशनी इन्हें छुए प्यारे पिताजी, हालेलुया। ओ बाप, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा हो, स्वर्ग यीशु के नाम में खुले और प्रभु जी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आ जाए, जिससे कि इनके मन की आंखें खुल जाएं। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 16वें पद में, इनके मन की आंखों को खोलो प्रभु, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे करके हमें अपने बुलाहट को पहचानने का अनुग्रह दे दो लॉर्ड। और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है, इस इनर हीलिंग्स के लिए प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। प्यारे पिता, हर एक को आज की रात इस बात पर चिंतन करने का मौका दे दीजिएगा। आज भले ही देर हो गई है, परंतु इस पार या उस पार की लड़ाई है, अनंत जीवन का संबंध है। प्यारे पिताजी, इस बात को समझने का अनुग्रह दे दीजिएगा। हर एक के मन की आंखों को खोलें। दुष्टता ने, पवित्र स्थान में घृणित वस्तु ने जो अपना स्थान जमा लिया है, प्यारे पिताजी, तेरी प्रजा अपवित्रता में बढ़ रही है, गलत सिद्धांतों में उलझ रहे हैं। प्रभु, कहीं ना कहीं हम मिलावट वाला जीवन अपने जीवन के लिए आरामदायक महसूस कर रहे हैं, परंतु विनाश हमारे ऊपर आ रहा है। ऐसे समय में हमारे मन की आंखों को तेजोमय बना दीजिएगा प्यारे पिता। ओ सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिताजी, उन तमाम शरीर के अंदर बंधन पाए जाने वाले लोगों के लिए होली स्पिरिट इस समय बहो पिताजी, अपनी महिमा बहा दो राजा, अपनी महिमा बहा दो यीशु। इस समय जो जो जहां जहां बीमार है, जिनके शरीर में दर्द और तकलीफें हैं, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे छाती का, सीने में गठान, रात को डरावने सपने, परिवार में तोड़ फोड़, नींद नहीं आना, चौंक चौंक करके, डर डर करके जाग जाना, प्रभु, गुप्त बीमारियां, लहू बहने का रोग, सफेद पानी के जाने की समस्या, प्यारे यीशु, आप अपना हाथ बढ़ाओ, एक एक बेटे और बेटी के ऊपर में आपकी चंगा करने वाली सामत बहने लगे। टच एवरीवन ओ लॉर्ड, आपकी महिमा बह जाए। एक एक बेटे और बेटी को पूर्ण रीति से चंगाई दे दीजिएगा प्यारे पिताजी। इससे पहले कि आप यहां से चले जाएं, हम आपके वस्त्र को छू लेना चाहते हैं, जिससे कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के रोग को केवल कपड़े के छूने से विश्राम मिला। आज शाम, आज रात, इससे पहले हम और आप दोनों यहां से चले जाएं, प्यारे पिताजी, हम सब आपके कपड़े को छू लेना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं, आप अद्भुत काम कर रहे हैं। आपने हर एक को छुआ और चंगाई दिया प्यारे पिता।
लड़ाई हमारी नहीं आपकी है। आप चंगा करने वाले हैं। आपके दास ने घंटों वचन सुनाने के टाइम पर एटलीस्ट आपने तरस खा लेना चाहिए कि यहाँ आया हुआ व्यक्ति एक भी अपनी बीमारी लेकर के ना जाने पाए। यीशु नासरी के नाम में जिस टेंशन और तनाव में वो यहाँ से आया है वहां यहाँ से आजाद होकर के जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर शैतान के कामों को यीशु के मृत्यु और जी उठने की सामर्थ्य में हम उन्हें कैद कर देते हैं। पिता, आप इनके जीवन के ऊपर अपना उपकार करें। और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन टीवी में देख रहे हैं, और राजा आपकी चंगा करने वाली महान सामर्थ उनके जीवन के अंदर बहने लगे और उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई मिल जाए। उनकी जिंदगी पर एक नया इतिहास शुरू हो जावे। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।